हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रवाल भित्ति के बारे में, जिसे कोरल रीफ भी कहा जाता है। अंतःसागरीय रूप इंटर ओशियनिक रूप में प्रवाल भित्तियों को अधिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के कारण सामुद्रिक वर्षावन रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पोलिप के अस्थि पिंजरों के समेकन तथा संयोजन के द्वारा होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण सर्वाधिक कर्क तथा मकर रेखा के मध्य सामान्य रूप से इसका विस्तार 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक किसी द्वीप या सतलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में या अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। कहाँ पे होता है इसका निर्माण? सामान्यतः कर्क एवं मकर रेखा के मध्य। अगर सामान्यतः देखा जाए 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच में, उनके मध्य में, या किसी द्वीप या किसी स्थल के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में या अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। कोरल रीफ महासागरीय नितल के 0.08 से 0.16% क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, लेकिन कुल समुद्री प्रजातियों का कम से कम 25% भाग यही प्राप्त होता है। कोरल रीफ महासागरीय नितल के 0.08% से 0.16% क्षेत्रफल को कवर करते हैं, लेकिन कुल समुद्री प्रजातियों का कम से कम 25% भाग यहीं से प्राप्त होता है। जंतु प्रवाल, जिसे पोलिप कहते हैं, अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है। जंतु प्रवाल, जिसे पोलिप कहते हैं, अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार की सूक्ष्म पादप शैवाल रहती है, जिसे जुंक्सा थलाई शैवाल कहते हैं। जंतु प्रवाल, जिसे पोलिप कहते हैं, अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार की सूक्ष्म पादप शैवाल रहती है, जिसे जुक्सान्थलाई शैवाल कहते हैं। जुक्सान्थलाई एल्गी कहते हैं। इस शैवाल द्वारा संश्लेषित भोजन से प्रवालों को आहार प्राप्त होता है, खाना प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। जब सागरीय तापमान में वृद्धि होती है तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उनको अपने शरीर से निकाल देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, जब ओशन के टेम्परेचर में वृद्धि होती है तब ऐसा होता है। शैवालों के निकल जाने के कारण प्रवाल श्वेत रंग के, सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। इसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। कोरल ब्लीचिंग इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी यह प्रवाल भित्ति मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। इस प्रवाल भित्ति में लगभग 400 प्रकार के शैवाल, 1500 प्रकार की मत्स्य प्रजातियां यानी कि मछली की प्रजातियां, और लगभग 4000 प्रकार की मोलस्क प्रजातियां पाई जाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। तटीय प्रवाल भित्तियां प्राय कम चौड़ी तथा संकरी होती हैं। तटीय प्रवाल भित्तियां फ्रिंजिंग रीफ प्राय कम चौड़ी होती हैं, संकरी होती हैं। जहां कहीं भी नदी सागर में गिरती है वहां पर तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम भंग हो जाता है, यानी कि वो कंटिन्यूस नहीं रह पाती। इस तरह की भित्तियां सकाउ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के सहारे पाई जाती हैं। एटोल घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को कहा जाता है। एटोल एंटीलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर तथा ऑस्ट्रेलिया सागर में
अधिक पाए जाते हैं। फुनाफुटी एटोल एक प्रसिद्ध एटोल है। तो फ्रेंड्स, ये है जानकारी प्रवाल भित्तियों के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।